आई एम द विल पावर, गॉड इज द ग्रेट। मुसलमान है पाकिस्तान का एक फौजी, दूर की बात आम शहरी के सामने अपना कोई 101 बंदा लाए, गिराने की हैसियत रखते हैं। ये जब बात हम कहते हैं ना तो फिर मजाक बनाते हैं। भारतीय कहते हैं कि 93,000 सोल्जर हमने पकड़े थे और पाकिस्तान ने छुड़वाने के लिए हमें बांग्लादेश दे दिया था। अरे जब भी पाकिस्तान, इंडिया को जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया। उन्होंने तो अपनी दिल्ली का मसला की प्रॉब्लम के लिए हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ को बुलाया था, और सऊदीया वालों ने मदीना पाक में जब प्रॉब्लम हुई हमारे पाकिस्तानियों को बुलाया। टू बी ऑनेस्ट मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर कश्मीर अलग ही हो जाए तो बेहतर है, इंस्टेड ऑफ उन्हें हम बार बार कहते रहें कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जैसे हमने ये नारा लगाते लगाते 80 साल गुजार दिए, 75 साल गुजार दिए, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इतनी कोई उम्मीद होगी हमसे कि हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे। और हम तो प्रॉपर्ली यहाँ के कश्मीरियों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। यहाँ के कश्मीरी हमसे खुश नहीं है, तो वहाँ की तो दूर की बात है। गिलगित बल्तिस्तान को आप देख लें। आई एम नॉट सेइंग पाकिस्तान और पाकिस्तान से मुझे कोई मसला है या इंडिया से। यहाँ पर कोई बंदा बात करे कि हमने जिहाद करना है, हम जाएं, तो वो कहते हैं फौज किस लिए? फौज पुलिस को मारने के लिए है, ज्यादती करने के लिए। तो कैसे हो सकता है मामला? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के कुछ जज्बा वाले जाहिल हैं जो बहाव में बह जाते हैं और कह देते हैं कि भैया भारत के सामने तो एक पाकिस्तान का आदमी ही काफी है। ऐसे ही एक जज्बे वाले को ढूंढ कर हम लेकर आए हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, वीडियो है आराम शेख का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बात की गई उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब कोर्स खरीद सकते हैं जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। भारत कहता है कि कश्मीर को लेने वाली अब पाकिस्तान की हैसियत और औकात नहीं रही, और पहले भी नहीं थी। ये भारत कहता है। आप लाइव दे दीजिएगा, लाइव में। अच्छा। अगर इंडियन ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान इनकी हैसियत नहीं रही। आई एम द विल पावर, गॉड इज द ग्रेट। मुसलमान है पाकिस्तान का एक फौजी, दूर की बात आम शहरी के सामने अपना कोई 101 बंदा लाए, गिराने की हैसियत रखते हैं। ये जब बात हम कहते हैं ना तो फिर मजाक बनाते हैं। भारतीय कहते हैं कि 93,000 सोल्जर हमने पकड़े थे और पाकिस्तान ने छुड़वाने के लिए हमें बांग्लादेश दे दिया था। अरे जब भी पाकिस्तान, इंडिया को जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया। उन्होंने तो अपनी दिल्ली का मसला की प्रॉब्लम के लिए हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ को बुलाया था, और सऊदीया वालों ने मदीना पाक में जब प्रॉब्लम हुई हमारे पाकिस्तानियों को बुलाया था। बस फर्क ये है कि इस्लाम आसान करके दिखाना मुनासिब नहीं सकता, क्योंकि अब वो मुनासिब नहीं समझता। ये उम्मीद है कि अगर हमारा लीडर इमरान खान साहब आ जाए तो शायद, नहीं हम कह सकते 100% नहीं 1000% हम कह सकते हैं कि वो कश्मीर को आज़ाद अल्हम्दुलिल्लाह करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? क्योंकि हमारे लीडर के चेहरे से अल्लाह पाक का नूर ख्वाब से नहीं हकीकत से नजर आता है। उनके अल्फाज जब सर वो लीडर के नूर को देख के कश्मीर थोड़ी आएगा। कश्मीर तो देख के आएगा कि अगर हमें डेवलपमेंट मिल रही है, कश्मीर तो देख के आएगा हमें रोटी अच्छी मिल रही है, कश्मीर तो देखेगा कि हमें तालीम अच्छी मिल रही है। हमारे कायद साहब के भी चेहरे पे नूर को टपक के नहीं आ रहा था, उन्होंने पाकिस्तान को आजाद करवाया। ना तो इमरान खान साहब के चेहरे पे उस टाइम नूर टपका था जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप लेकर आए थे, ना कि वो अकेले लाए थे, अपनी टीम के साथ लाए थे। और जो बात आपने की थी नूर नहीं टपकता, नूर मैं मानता हूँ किसी के चेहरे से नहीं टपकता, नूर टपकता नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि नूर नहीं टपकता, मैंने कहा नूर टपकने से क्या कश्मीर वापस हमें मिल जाएगा, ये मेरा सवाल था। जो हक में होता है उसके चेहरे में खुदा नूर देता है, हर किसी के चेहरे पे खुदा नूर नहीं देता है। और अगर बात करें कि वो पार्ट बन जाए पाकिस्तान का, क्या इंडिया इजीली दे देगा? इट्स नॉट पॉसिबल। और हम इस सिचुएशन में है कि इंडिया से ले सके। अगेन मैं वही मुहावरा यूज करूंगी कि गरीब की जोड़ू सबकी भाभी। सो वो इस वक्त गरीब है तो उसकी भी भाभी है, इसकी भी भाभी है, तो कोई भी अपनी फैमिली का पार्ट किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। इसको एज अपने मतलब के लिए यूज करते हैं, फायदा उठाते हैं। हमें हर बार बताया जाता है कि हमें कश्मीर को बचाना है, कश्मीर के साथ ये करना है, लेकिन कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स नजर नहीं आते जो उनकी तरफ से लिए जाते हैं। आपको नहीं लगता ये प्रैक्टिकल स्टेप्स ना होने की वजह से आज कश्मीरियों का नारा बदलता हुआ नजर आ रहा है? और ये हकीकत है, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, हम ये सुनते आ रहे हैं कुछ सालों से। इवन के एहतजाज जो है, प्रोटेस्ट जो है, हमारे अपने कश्मीर के अंदर ये चल रहा है। अगर पड़ोसी कश्मीर की बात करें तो वो भी ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ नारों के अलावा आज तक हमें कुछ नहीं दिया, ये वो बात क्लेम करते हैं। तो ये चीज़ हमारे ऊपर बैड इफेक्ट आ रही है। टू बी ऑनेस्ट मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर कश्मीर अलग ही हो जाए तो बेहतर है, इंस्टेड ऑफ उन्हें हम बार बार कहते रहें कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।
जैसे हमने ये नारा लगाते लगाते 80 साल गुजार दिए, 75 साल गुजार दिए, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इतनी कोई उम्मीद होगी हमसे कि हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे। तो आपके इंडिया जो है वो कश्मीर को इतनी आसानी से दे देगा, यहाँ पाकिस्तानी सिचुएशन में है कि वो कश्मीर को ले सकता है इस टाइम जो हमारा 75-77 सालों से नारा है? पाकिस्तान इस सिचुएशन में नहीं है, पाकिस्तान अपना खुद को नहीं बैलेंस कर पा रहा, वो कश्मीर को कैसे मैनेज करेगा? तो इसलिए इंडिया इजीली दे नहीं सकता और पाकिस्तान इजीली ले नहीं सकता। और हम तो प्रॉपरली यहाँ के कश्मीरियों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, यहाँ के कश्मीरी हमसे खुश नहीं है, तो वहाँ की तो दूर की बात है। गिलगित बल्तिस्तान को आप देख लें, आई एम नॉट सेइंग पाकिस्तान और पाकिस्तान से मुझे कोई मसला है या इंडिया से, मुझे सिर्फ और सिर्फ इनके तरीकाकारों से मसला है कि अच्छा इंडिया का हिस्सा है या पाकिस्तान का हिस्सा है। यू नॉट सेइंग कि हमारी कैपेसिटी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक डाइवोर्स हो रहा है माँ बाप का, ठीक है, और माँ बोल रही है कि मुझे बच्चा चाहिए और बाप बोल रहा है कि मुझे चाहिए, होगा दोनों का, ठीक है, मगर व्हाट द कोर्ट सेज कि जिसकी स्टेबल इनकम है उसके पास बच्चा जाएगा, जिसकी मेंटल कैपेसिटी है उस बच्चे को रखने की उसके पास जाएगा। तो राइट नाउ आई थिंक दे हैव दैट। हमारे शहर में जो भूखे हैं उसकी किसी को फिक्र नहीं है, तो वो तो जरा हमसे काफी दूर है, तो कौन उसका एहसास करेगा? तो अमली जब कुछ नहीं किया तो हम जुबानी ये बातें क्यों कर रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? इससे तो वर्ल्ड वाइड हमारे ऊपर क्या आपको नहीं तो बैड इफेक्ट जाता है। अगर हम अमली देखें तो इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी बिल्कुल, इंडिया अब हमसे बहुत ज्यादा बेहतर है, इकॉनमी उसकी बेहतर है, बाकी सारे मामला बेहतर हैं, लेकिन मसला ये है कि अब एक जैसे तकिया कलाम होता है किसी बंदे का आदतन, तो इन्होंने ये आदतन बात करनी शुरू की हुई है। पहले थे लोग कुछ अच्छे, तो अब जाहिर है अब हर बंदे को अपनी सियासत से फुर्सत नहीं है, तो अब किसी ने क्या किसी के लिए कुछ करना। अच्छा, तो इसलिए जरा इसमें मसला है, लगता नहीं है कि कश्मीर हमें मिले, लेकिन अगर ऐसा हो तो ये अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? भारत के ऊपर नजर डालें जरा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फिलहाल के हालात देख के लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर अपने हालात बहुत खराब हैं, तो किसी से क्या छीन। और ऐसे हालात में क्या कश्मीरी हलाक करेंगे पाकिस्तान का? कश्मीरी क्या करेंगे? ऐसे हालात जो कि पाकिस्तान के इस टाइम है, आपके मेरे इस अवाम के हैं, क्या ये देखकर कश्मीरी हलाक करेंगे पाकिस्तान के साथ? बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। ज़ाहिर है इतने सालों से उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो कौन इतनी ज्यादती के बाद जब उनकी खुदा ना खासा फर्ज करें कि ये बड़ी अच्छी बात है कि उनकी मुश्किलें आसान हो जाएं, लेकिन इसके बाद अगर वो करते हैं जी कि उनकी मुश्किलें आसान हो गई हैं, वो आज़ाद हो गए हैं, तो ये जो लोग दूर दूर से जैसे मुनाफिक करते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, आप काम करें, तो जिसने सारी जिंदगी पीछे खड़ा होकर बात की हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप करो, उसने सारी जिंदगी अकेले मुश्किलें की हो, सारी बर्दाश्त, तो वो अकेला रह सकता है, लेकिन मुनाफिक के साथ नहीं खड़ा हो सकता। यहाँ पर अगर बंदा बात करे कि हमने जिहाद करना है, हम जाएं, तो वो कहते हैं फौज किस लिए है? फौज पुलिस को मारने के लिए है, ज्यादती करने के लिए। तो कैसे हो सकता है मामला? ऐसे में क्या हम मुकाबला कर सकते हैं भारत का? हम लोग मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन ये इनके अपने इश्यूज खत्म होंगे तो फिर कोई बंदा मुकाबला करेगा ना। देखिए, पाकिस्तान के अंदर लोग अनपढ़ जाहिल हैं, कभी अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, इसी वजह से इतने बड़े बड़े दावे कर देते हैं कि एक पाकिस्तान का बंदा जाएगा और 100 भारत के सैनिकों को मारकर चला आएगा और भारत कुछ नहीं कर पाएगा। जबकि अगर हिस्ट्री उठाकर पढ़ लेते हैं, 1971 के अंदर लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर 2 से 3 हजार पाकिस्तानी सैनिकों ने अटैक किया था, जहां पर 112 जवान की एक बटालियन मौजूद थी, और उन वीर जवानों ने पाकिस्तान के 2 से 3 हजार सैनिकों को वहां पर रोक के रखा था और उनको धूल चटाई थी। तो पाकिस्तान के लोग कभी अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। इनसे जब आप कहोगे कि भैया आप किस आधार के ऊपर कह रहे हो, तो कहेंगे कि हमारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि उस लड़ाई के अंदर 313 लोग थे और सामने हजारों काफिर लोग थे, उनको हमने मार दिया था। तो ये किताबों वाली जो कहानियां हैं वो यहाँ पर सुनाने लगते हैं, कभी फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर हिस्ट्री सही से ये लोग पढ़ लें तो इस तरीके की उल जलूल बातें ना करें। अच्छा, यहाँ पर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के लोग कहीं ना कहीं बटे हुए अब नजर आते हैं। एक तरफ जब पाकिस्तान के हालात जब खराब हो चुके हैं, लोग यहाँ भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, महंगी हो रही हैं चीजें, इसके अलावा बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो लोगों के अंदर से एक हाय निकल रही है और वो ये कह रही है कि भैया कश्मीर छोड़िए, पहले पाकिस्तान को सही करिए। क्योंकि पाकिस्तान के जो नेता थे पहले इन्हीं लोगों को चूरन देते थे और ये लोग खुश भी रहते थे, तो उसी चूरन का नतीजा निकलने लगा है कि इनका पेट खराब हो चुका है। और अब पेट में जब ज्यादा लूज मोशन हो जाते हैं तो आदमी दवाई की तरफ भागता है, और उसी दवाई के बाद आज पाकिस्तान की जनता कर रही है कि पहले पाकिस्तान के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, फिर हमें जाकर फोकस करना चाहिए कि हम
कश्मीर के लिए क्या कर सकते हैं, हम फिलिस्तीन के लिए क्या कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इतनी जाहिलता भरी पड़ी है, जैसा आपने स्टार्टिंग में देखा था कि लोग कह रहे थे कि हम जिहाद करना चाहते हैं, मतलब अपने देश को सही करने के लिए कभी कोई जिहाद करने की बात नहीं करेगा, लेकिन नॉन मुस्लिमों को मारने के लिए हमेशा जिहाद करने की बात की जाती है। ये पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल कॉमन हो चुका है। और जो कह रहे थे कि इमरान खान आएगा और ये कर देगा वो कर देगा, इमरान खान 4 साल तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री रह चुका है। उसी के समय में धारा 370 और 35 से हटाया गया था, उसके बाद में भी इमरान खान कुछ नहीं कर पाया। तो जाहिर सी बात है, पहले अपने यहाँ पर खाना पानी पूरा करो, उसके बाद में भारतीय कश्मीर के बारे में सोचो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।